नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अखंड भारत में हम सब सनातन धर्म की छाया में धर्म का सेवन करें। तो उन्हीं रॉबर्ट कैपलॉन महोदय के 5-7 पन्नों के कुछ 10-12 लाइन मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ। ये जो मियाँ लोग हैं, इनमें कितना कस बल बचा है। ये हमारे ईस्टर्न यूपी के तरफ बड़ा कहा जाता है, कितना कस बल बाहो ना बा। तो सुनिए, पृष्ठ संख्या 14। टर्किश, ईरानियन एंड सेंट्रल एशियन पावर, अरब का तो नाम ही नहीं लेता है। टेक सऊदी अरेबिया, a comparatively young and artificially drawn kingdom with no imperial legacy to draw upon and with great regional differences between Najd and Hejaz. अब सुनने में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो हम थोड़ा समझा रहे हैं। अपने लोग जब सुनते हैं एम्बियस द क्राउन प्रिंस, क्वीन, प्रिंसेस, क्राउन प्रिंस मतलब युवराज जो सिंहासन पर पुनः अभिषिक्त होंगे। हम लोग जो अपना रामचरितमानस रामायण पाठ करते हैं तो दशरथ जी और सब लोग मिलकर तय करते हैं कि जो सबसे ज्येष्ठ राजकुंवर हैं श्री रामचंद्र जी, उनका युवराज पद पर अभिषेक हो। कहा? सूर्यवंश में। सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए, तो राजा है तो युवराज है, यानी भावी राजा तय है, सम्राट है। उनकी ट्रेनिंग, उनके बाहरी कनेक्शन वनेक्शन सब। अब एक तो युवराज हम लोग जब लई तब क्राउन प्रिंस एमबीएस ले भैया। यही कैप्लन महोदय साफ साफ दो टूक कह रहे हैं। टेक सऊदी अरेबिया, अ कंपैरेटिवली यंग, ताजा ताजा टटका टटका, एंड आर्टिफिशियली ड्रॉन किंगडम। अरे किंगडम भी कहीं आर्टिफिशियली ड्रॉ किया जाता है? किंगडम किंग बनाता है? नहीं। यहाँ अमेरिका आया, सऊदी अरेबिया वाले, सऊदी अरेबिया नहीं, उस सऊद को, नज्द वाले सऊद को पकड़ा, काबर राजा। बोला नहीं बनेंगे बाबू, बनेंगे, बड़ा मारेंगे सब मक्का वाले हाशिम सब, और वो उधर वाले रसीदी सब, ईस्ट कोस्ट वाले रसीदी सब मारेंगे। तो मारा डड्डा, बोले बन। तब ये आर्टिफिशियली ड्रॉन किंगडम है। अगर कहेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं सऊदी अरेबिया के बनने की, इराक के बनने की, ईरान के बनने की, लेबनान के बनने की कथा आप लोग को 10-10, 20-20 मिनट में सुना दूंगी। और जो कमेंट बॉक्स में आए हैं प्रश्न, उन पर मैंने तैयार कर लिया, कल परसों जवाब दूंगी। 2-3 महिलाओं ने स्त्रियों के कुछ पढ़ाई लिखाई काम काज पर पूछा, और एक विषय कोई और है, उसका मैं उत्तर दूंगी। तो नोट कीजिए, आर्टिफिशियली ड्रॉन किंगडम यंग विद नो इंपीरियल लीगेसी। वहां कोई राजा नहीं था भाई, कभी रानी नहीं थी, राज्य नहीं था, प्रधानमंत्री सेनापति नहीं थी, काहे आदमीय नहीं था भाई। 7वीं शताब्दी में कोई रसूल की कथा आप लोग शुरू करते हैं कुरान के आधार पर, उसके आधार पर वो आपका रिटन साक्ष्य यदि है तो कैलकुलेट कर लीजिए जनसंख्या कितनी है। नहीं तो अगर साइंटिफिक होना चाहते हैं तो देख लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है, और अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर हवा में कितना है, कुल कितना प्राणी रहेगा। प्राणी में मनुष्य होगा, मनुष्य होगा, घोड़ा होगा, घोड़ा तो है नहीं, ऊंट होगा, बकरी है और भेड़ है। कुल कितने कितने उतने पानी में रह सकते हैं। एनीवे, हमारे राजा रानी कुछ है ही नहीं, तो क्या है? इतना बड़ा एक तो गड़ेड़िया है, कहीं पर 10-20-50 तो गड़ेड़िया रह रहे हैं। गड़ेड़िया मतलब चरवाहा रह रहे हैं। अब झूठे आप लोगों ने लिख दिया, आप लोगों ने, किसने? यूरो अमेरिकन सेटअप ने, ये ट्रेडमार्क पर। अरे नक्शा खोल के देखो भाई, मक्का मदीना तैफ कहाँ है?
इसका कोई ट्रेडमार्क से कितना दक्षिण में है ये। तो इसका फर्जीवाड़ा फिर क्या कह रहा है, बहुत खास बात है। जो भारतीय इस्लाम के बड़े धुरंधर ज्ञानी लोग अपने मतलब जिनको लोग भी ज्ञानी मानते हैं, वो खुद ही कहते हैं ज्ञानी है। With great regional differences between Najd and the Hijaz. हिजाज वो लोग ऐसे बोलते हिजाज, नज्द जन्मे न करते हिजाज, हम बोलेंगे हजाज हिजाज हजाज जो भी बोलना हो। खैर, तो हिजाज और नज्द का जो फर्क है वो कितना बड़ा फर्क है, ये जाने बिना अरब के भविष्य को, चलो इस्लाम के भविष्य को, मुनाफिक और मुशरिक के भविष्य को कैसे जानोगे। नज्द ने तय कर रखा है हिजाज को नेस्तनाबूद कर देंगे। नेस्तनाबूद करने के 2-3 पूर्व में प्रयास हो चुके हैं, वर्तमान प्रयास जारी है। आगे एक और भूगोल की बात, and with great regional differences between Najd and the Hijaz, whose water-starved population may double in a few decades, making it in political terms less and less coherent. जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, ये बात दूसरी है कि जनसंख्या में अरब लोग माइनॉरिटी में है, बाकी सब आए हुए लोग हैं। खैर, जनसंख्या डबल होगी तो हो जाएगी, नहीं भाई। वाटर स्टार्व्ड पॉपुलेशन, पानी का अकाल है, स्टार्व प्यासे हैं पानी की। इत पानी तो बर्फ से ले आएंगे, हवाई जहाज में रख के ले आएंगे, वाटर का पाइप बना देंगे, खारे पानी को सफेद पानी कर देंगे। बाबू, सब में बहुत पैसा लगता है, बहुत एनर्जी लगता है, हालत बहुत खराब है, हवा पानी बांधने से कुछ ना होता है। तो पानी की कमी के कारण मेकिंग इट इन पॉलिटिकल टर्म्स, राजनैतिक नहीं, इसका राजा से नीति से कोनो लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स मतलब मार काट कूट काट, लेस एंड लेस कोहेरेंट। नज्द और हिजाज भी टूट जाएगा, ये टूटा था ही, मिला हुआ कभी था ही नहीं। ये आपस में सर फुड़ौल करके मर जाएंगे खाली पानी के मारे। तो क्या रह जाएगा जो सदा से था। आगे सुनिए। The new Saudi strategy is to use oil revenues to diversify the economy and build the world's largest sovereign wealth fund as the investment engine for development। अब तेल ताल का तो भविष्य बचा नहीं, तो दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन फंड बनाएंगे। The target, he writes, is to increase non-oil government revenue at least sixfold by 2030. Nevertheless, even if the kingdom achieve all or part of this goal, and that is very doubtful, कुछ होना होना है, it is safe to say that Saudi Arabia's geopolitical power has at best peaked। है कि चल दिया, आगे बढ़ दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अब बाबू साहब ढलान पर हैं। कौन बाबू साहब? सऊद लोग। सऊद लोग कौन है? वहाबी लोग हैं, जिनको 1932 में ये अंग्रेज सब खड़ा किए। 36 वर्ष में के बाद तेल ताल मिला, 48-48 में तेल मिला, तेल का कुछ उत्पादन वगैरह हुआ। 70 तक ये अपने आदिम बाबा के हालत में रह रहे थे। 73 के बाद जब दाम बढ़ा है, 70-72 का फोटो निकाल के देखिएगा, मक्का का, मदीना का, रियाद का। ये सऊद बाबू लोग जो के रब और खाली बीच में लाके रियाद में राजधानी बनाए। तो क्या कह रहा है? इट हैज पीक्ड, ये अपने सबसे शिखर पर हो चुका है। तो नीचे
जब सऊदी अरेबिया टूट तो बाकी सब भी टूट, क्योंकि बाकी सब अरेबियन नेशन स्टेट आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, illegal, not, not doesn't have capacity to continue. फिर ये कहता है एक आध और 16 पे, कुर्दिस्तान, हम लोग तो कुर्दिस्तान का नाम नहीं सुने, कुछ कुर्द लोग का नाम सुने हैं। असली स्थान कौन है? हिंदुस्तान स्थान, कुर्दिस्तान कुर्दों का स्थान। तो Kurdistan will ultimately provide the long-term geopolitical battleground for Turkey versus Iran. अरब लोग का तो जय जय सीताराम। अब दो और कौन है? एक है तुर्क लोग, अरब अलग है, तुर्क अलग है, और वर्सेस ईरान, ईरानी लोग, पारसी लोग, सफाविद लोग अलग हैं। So Kurdistan will ultimately provide a long-term geopolitical battleground for Turkey versus Iran, something that is a revival of the Ottoman, Safavid, imperial conflicts of early modern history. फिर कह रहे हैं ईरान, पहले सब पढ़ दें फिर सब सुना देंगे। ईरान with a civilizational sense of itself, पर्शिया, ये जो सब बद्दू फद्दू सऊदी अरेबिया, लेबनान, उबनान, कुवैत, फुवैत वाले, इराक वाले, बगदाद, दमिश्क वाले, कहाँ के जाहिल, कहाँ के गवार, कहाँ के सब चले आए, और ये तुर्की सब सेंट्रल एशिया से आए हुए कबीला सब ईरान, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग पुराने साम्राज्य वाले हैं। ईरान विद सिविलाइजेशनल सेंस ऑफ इटसेल्फ, पहला is not to itself to no less a degree than China or India will not dissolve like the artificial states of Levant and other parts of the Arab world. ये इतनी जल्दी फुस नहीं होगा जितनी जल्दी सब अरब स्टेट फुस हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया, दो यमन, यूएई, फिर उधर कुवैत, फिर उधर लेबनान, सीरिया, जोर्डन, इराक, फिर ईरान, ये सब फुस हो जाएंगे। ईरान अभी टिकेगा, बताएगा वो बाद में फुस होगा। मनुष्य तो रह ही जाएंगे, किस रूप में फुस हो जाएंगे? जो इनकी आज की आइडेंटिटी है। आज की आइडेंटिटी क्या है? मियाँ का कसबल निकल चुका है, मियाँ का कसबल था ही नहीं। मियाँ क्या है? आर्टिफिशियली reconstructed civilization by someone else for his own personal interest. His interest has gone, so artificiality is of no use, so it will dismantle. फिर कह रहा है टर्की ईरान के बारे में, कहीं सीरिया इराक के बारे में, देयर ओल्ड न्यू राइवलरी ओवर कुर्दिस्तान eventually will come to overshadow the greater disintegration of Syria and Iraq, whose formal power centers in Damascus and Baghdad will never again govern effectively because of all the regional players with their vastly different geopolitical agendas implicated in the fighting everywhere between the Mediterranean and the Iranian plateau. ये दमस्कस और बगदाद, कितना गाना हम लोग सुने हैं दमस्कस बगदाद का, कि ये सबसे मतलब सीरिया एंड इराक का दमस्कस बगदाद है, ये सबसे पहले वो कुर्दिस्तान वाले मामले में टर्की और ईरान निपटेंगे, ये सब भी निपटेंगे। कारण जितने छुटके मुटके हैं ये भूमध्य सागर से लेकर ईरान तक आपस में कई जगह झगड़ रहे हैं, झगड़ के कसबल निकल जाएगा, निकल गया है, सच्चाई ये है। ऐसे ही सब मोदी जी को अपने अपने आर्टिफिशियल नेशन स्टेट का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं।
ऐसे ही मियाँ बाबू लोग कपार पर भागवत जी और रामायण लेके पूजा पाठ कर रहे हैं, मुरारी बापू के पीछे पीछे घूम रहे हैं, ऐसी भारी भारी बड़का बड़का मंदिर बन रहा है। ऐसे ही महाभारत और रामायण जो शैलेंद्र भैया ने बताया, उसकी पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई है। कहाँ? मियाँ स्टेट में। कसबल निकल गया। अब आगे सुनिए। द मैप ऑफ फार्मर सीरिया एंड इराक will continue to resemble a child's messy finger painting with Sunni and Shiite war bands expanding and contracting their areas of control, the result being flimsy and radical microstates with cities like Mosul and Aleppo oriented as much towards each other as toward their former respective capitals in the way of old कारवां रूट्स। क्या कह रहा है? सीरिया एंड इराक हैं, जैसे कि बच्चा सब रंग में कीचड़ में अपना हाथ डाल देता है, फिर ऐसे ऐसे करता है, तो सीरिया एंड इराक का मैप ऐसे घटेगा, बढ़ेगा, सिकुड़ेगा। और उनके जो वार बैंड, छुट भइये लड़ाके, लड़ाके नहीं, लफंगों का जो समूह है, गैंग है, ये अपना एरिया किसी का बढ़ाएगा, घटाएगा। कौन कौन? ISIS। तो कई ठो नाम है इन सबों के वहां पे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे। The result being flimsy and radical microstates। फ्लिमजी मतलब जो फिल्म की तरह है भाई, जो मतलब पतला सा झिन्नी सा परत जैसा है, और माइक्रो है, नन्हा सा परत भी झिल्ली, मकड़ी का जाला है, लेकिन छोटकी मकड़ी, हमारे यहाँ बहुत इतनी इतनी सी मकड़ी है, उसका इतना इतना बड़ा जाला बनता है। विथ सिटीज लाइक मोसुल एंड अलेप्पो। ये जो कहते हैं इस्लाम सीरिया लेबनान जॉर्डन में फैल गया, ना बाबू, कहीं ना फैला, ये देशन स्टेट थे ही नहीं भैया। क्या थे? नन्हे नन्हे टाइनी टाइनी ठिकाने थे, जहां थोड़े से प्राणी रहते थे, मार काट दिया, उस सबको भी फर्क नहीं पता, मर कट के इधर रहे कि उधर रहे, जी तो लेंगे। तो ये पुनः with cities like Mosul and Aleppo oriented as much toward each other as toward their former respective capital in the way of old कारवां route। जैसे कारवां के रास्ते में, माने रेगिस्तान के रास्ते में कहीं कहीं सराय और ठिकाने हैं। कहाँ सराय ठिकाने? जहाँ इतना सा पानी है। कैसा पानी है? यह तो नखलिस्तान है, या बर्फ से आती हुई कोई नदी का थोड़ा सा जल है, थोड़ी हरियाली है, थोड़ा खेती बाड़ी है, थोड़ा बाग बगीचा है, तो वहीं पर हो गया। वही पुनः होने जा रहा है। तो मियाँ और मियाइत लोग का कसबल कितना है? जितना सदा से था। इसका हवा पानी दे के वर्णन किसने किया? एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा वाले चंट चाई किस्म के यूरोपियन लिखाड़ों ने, जिनको वो स्कॉलर कहते हैं, हम तो ना कहें। Given a somewhat diminished Saudi Arabia to the south, the continued cratering in the desert reaches of the Levant will further leverage the strength of the politically troubled Turkish and Iranian plateau। जिसको हम नहीं समझा रहे हैं, कोई खास बात नहीं, एक खास बात है। It is both in the Turkish and Iranian national interest। टर्की और ईरान वालों का राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित नहीं है जो मुल्ला टुल्ला वहां बैठ गया, उसका अपना हित है। Whatever अंकारा एंड तेहरान में से पब्लिकली, हवा में पब्लिक में कुछ भी कहो, to keep the Arabs weak, divided and warring against each other। लीजिए भाई, हमको तो तुम उम्मा बता रहे हो, हमको तुम बता रहे हो सब एक बिरादरी है, तुमको बता रहे हो इस्लाम जैसा यूनाइटेड यूनाइटिंग फोर्स, क्यों उसमें समतावाद है, जात नहीं है, भेद नहीं है। ये सब यानी एक तो तुर्की सब एथनिसिटी मुख्य है,
दूसरा ईरानी सब, पारसी सब क्या चाहते हैं, अरबी सब आपस में लट करके मर जाए तो हम लोग सांस तो ले लें। और सांस लेने में इनको याद है, क्या याद है, ईरान वाले को अपना इंपीरियल पास और तुर्की वाले को सेंट्रल एशिया से आना। थोड़ा सा और सुना दे मियाँ लोग का कुल कथा। अब इसके बाद पेज 19 पर आगे वो बता रहा है कि 5 तो स्थान है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। पांचों को हम लोग को बताया जाता है, बड़ा भारी मियाँ स्टेट सब है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी गिनती में नहीं है, आगे आएगा। इन सबों को तो ये सब परिहा भी नहीं मानते, भंगी भी नहीं मानते। एक कथा हम आप लोग को बता दें, पाकिस्तान वाले करबला जाते थे सिया सब, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान वाले जाते थे हज करने मक्का मदीना, तो ईरान से गुजरते थे, तो ईरान वाले कहते थे तुम्हारा टट्टी पेशाब यहाँ गिरना नहीं चाहिए। तो टट्टी पेशाब रास्ते भर में जितना ईरान से गुजरेंगे, अपना डिब्बा और बोरा बोरी जिसमें भी बंद करना है उसी में बंद करके ले जाना, और गिराना कहाँ ले जाके, या तो मक्का मदीना में गिरा देना या वापस ढोके लाके पाकिस्तान में। ये है पाकिस्तान की औकात, मियाँ की औकात। मियाँ के सामने हमको ना बताओ कि ये बिरादर है, ये उम्मा है, ये एक है, काहे की जात बिरादर ना है, हमको ना समझाओ। तो ये जो मोटा मोटी बात कह रहा है, इसको काफी बिखरा हुआ है कि ये जो पांचों स्थान है ये प्री इस्लामिक ट्रेडिशन में बंधे। प्री इस्लामिक क्यों है, बहुत बाद में थोड़ा सा कन्वर्जन हुआ है, बहुत बाद में हुआ है, और अभी भी उनका जो मूल है वो चल रहा है, जैसे भारत में है। जो कन्वर्ट हुए हैं 2 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 या 6 जनरेशन पहले, कुल सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कुल अपने हिंदू रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, और यही स्वाभाविक है। तो पृष्ठ 20 पर कह रहा है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब टेरिफाइड हैं बाय द अरब स्प्रिंग एंड द इस्लामिक अपराइजिंग्स। ये कह रहा, फिर कह रहा है, दे ऑल्सो हैव बीन टेरिफाइड बाय रशियाज अग्रेशन इन यूरोप, यूक्रेन उससे भी डरे हुए हैं। दे हैव नो फ्रेंड्स इन दिस अनरेवलिंग वर्ल्ड। हम मित्र हैं भाई, क्यों हम मित्र हैं, हम भारत, हम सनातनी क्यों मित्र हैं, हमारा ही ठाव है ना भाई। महाराज पांडु के 5 पुत्र, महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव का जन्म इसी कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में है कि उज्बेकिस्तान में, यही ना जन्म हुआ है। महाभारत में जो मैंने जम्बू टॉप में किया सब बताया, आप लोग स्वयं महाभारत खरीद के पढ़ लें। ये सब हमारा है ना। पेज 21, द लार्जर पिक्चर हियर इज दैट state legitimacy in Central Asia, despite the artificial creation of many of these republics by Stalin, स्टालिन ने इनको आर्टिफिशियली क्रिएट करके ये नाम दिया है। ये भारत भूमि के अंग है, हमारे भाई हैं, कन्वर्ट फमरट ऊपर हो गए हैं, इनका मित्र है सनातन धर्म भारत। किंतु अगर तुम अधर्म के पाप के मार्ग पर हो तो तुम्हारा दंड नीति से सुधार होगा, किंतु मनुष्य के नाते, इस संभावना के नाते कि तुम अवश्य ही सनातन धर्म का सेवन करोगे, हम तुम्हारे मित्र हैं। तो अब ये मियाँ लोग की कथा आज बताए कि मियाँ लोग का कसबल, अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट रॉबर्ट कैपलान पब्लिक फोरम में, पब्लिक स्पेस में सबको बता रहा, एक नहीं बता रहा, 50 किताब है जो बता रही। इसमें तो बहुत संक्षेप में बताया और जगह तो बहुत विस्तार से बताया है। तो भारत में इनसे निपटना खेल है। ये वक्फ बोर्ड भारत में, जो भारत की जमीन पर कब्जा है, ये मुनाफिक और मुशरिकों की औकात है। ये दुष्टता है, कमीनगी है कांग्रेस लीडरशिप की।
और इसका इलाज क्या है? स्टेट एक्शन। सड़क पर निकलना इसका इलाज नहीं है। उसको स्टेट एक्शन को वो बल देगा, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ। केवल वर्तमान में जो दंड नीति भारत में है, जो एंग्लो सैक्सन कानून है, जो अंग्रेजों का दंड नीति है, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन अमित शाह जी ने किया है या भाजपा की कैबिनेट ने किया है, भारत की संसद ने किया, इसी कानून को इन लेटर एंड स्पिरिट लागू कर दो और ये कॉलेजियम वाले जज सब बदमाशी छोड़ दें। दुनिया का कोई इशू ही नहीं है भाई। और बहुत प्रकार हैं इनको निपटने के। इनका शरिया, क्रिमिनल शरिया इनके कपार पे डाल दो, इनका सिविल शरिया इनके कपार पे डाल दो। इनका कुल इलाज यहीं पर है। न शराब पी पाएंगे, न फिल्म में जा पाएंगे। हम सिविल शरिया की बात कर रहे हैं। न टीवी पर आ पाएंगे, न पासपोर्ट बना पाएंगे, न आधार कार्ड बना पाएंगे, न आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे, न मतदाता कार्ड बना पाएंगे। सिविल शरिया के तहत, क्रिमिनल शरिया नहीं। एनीथिंग क्रिएटेड बाय बंदा कैनॉट बी, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैनॉट बी रिप्लिकेटेड बाय बंदा। हदूद गुनाह सिविल शरिया। आप तो बिना फोटो के कार्ड है ना बनाएंगे। बैंक में रुपया नहीं रख सकते हो, और ट्रेड से बाहर, ट्रेड से, बैंकिंग से, इंडस्ट्री से बाहर सूद लेना गुनाह है, सिविल शरिया। ऐसे कई हैं, हम पहले बता चुके हैं। तो ले दे के रॉबर्ट कैपलन बता रहे हैं, मियाँ का कसबल निकल चुका है। भारत में कसबल दिख रहा है स्टेट प्रोटेक्शन के कारण। कसबल निकल जाएगा स्टेट एक्शन से। स्टेट एक्शन को लाने में हमारी और आपकी जागरूकता काम आएगी। और नहीं तो इन्हीं का सरिया इन्हीं के कपार दे के, इन्हीं का कुरान इन्हीं के कपार दे के इनका इलाज 2.5 मिनट। नमस्कार। तो अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, मेरे नरेंद्र की जय हो। हर हर महादेव।